13 नंबर, बुलेट ऑफ ए मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ ए दिस स्ट्राइक अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। ओके, गन से बुलेट जिसकी मास है 10 ग्राम वो निकलती है और इस स्पीड से स्ट्राइक करती है वुडन ब्लॉक को, कम टू द रेस्ट, और इतने टाइम के बाद रेस्ट में आ जाती है। तो हमें डिस्टेंस ऑफ पेंट्रेशन निकालना है ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। ओके, कितने डिस्टेंस तक वो जाती है, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है जो वुडन ब्लॉक के द्वारा बुलेट पे ऊपर एक्सर्ट की गई है। क्लियर है? वी हैव अ मास 10 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी आपका ये दे रखा है, कम टू रेस्ट में आता है तो 0 लगा लोगे। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पहले हम एक्सलरेशन निकाल लेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चीजें सारी वैल्यूज पुट करोगे आप, 0 150 प्लस a इंटू 0.03, इसको सॉल्व करके a एक्सलरेशन हमारा आ जाएगा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सलरेशन को हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में डालेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, और यहां से हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, तो इसमें वैल्यूज पुट कर लो। ओके, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्टेंस हमारा 2.25 मीटर आ जाता है। ओके, अब फोर्स निकालेंगे तो फोर्स क्या हो गया, F इक्वल टू m इंटू ए। m आपका मास दे रखा है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लो। एक्सलरेशन हमारे अभी आए थे इंटू -5000, इसको कैलकुलेट कर लिया तो हमारा फोर्स 50 न्यूटन का मिल गया हमें। 14 क्वेश्चन नंबर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ अ वेलोसिटी ऑफ दिस कोलाइड विथ एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ ए मास 5 kg, then they both move off together in the same straight line. Calculate total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of a combined object. Okay, तो हम लोग मोमेंटम यहाँ पे निकालेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन और आफ्टर कोलाइजन। तो एनी ऑब्जेक्ट मास 1 kg दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से वो कोलाइड करती है, और स्टिक टू हो जाना मतलब रेस्ट में आ जाती है, वुडन ब्लॉक के साथ कोलाइड करती है जिसका मास 5 kg है। ओके, तो आपका मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट आप निकालते हो, उसको हम P ले लेते हैं, m इंटू वी। तो 1 इंटू आप 10 ले लो तो 10 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और दूसरा वुडन ब्लॉक का मोमेंटम आप निकालते हो तो यहाँ पे मास इंटू 0, क्योंकि ये क्या है, यहाँ वर्ड दिया हुआ स्टिक्स टू। ओके, तो ये 0 हो गया, तो टोटल मोमेंटम आपके क्या हो गया, टोटल मोमेंटम आपके 10 प्लस 0, टोटल मोमेंटम इक्वल टू 10 प्लस 0, इट मीन्स 10 kg मीटर पर सेकेंड आ गया यहाँ पे। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहती है कि टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द कोलाइजन विल बी द कांस्टेंट और रिमेन्स सेम। वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट भी निकालने हैं, तो यहाँ पे मोमेंटम लिख लो, मास इनटू वेलोसिटी। टोटल मोमेंटम हमारा 10 आया है, टोटल मास है ये 1 kg और 5 kg, तो 6 हो गया इंटू वी। वेलोसिटी आपके 10/6 हो जाएंगे, 1.67 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from a velocity to 5 meter per second to 8 meter per second in a 6 second. Calculate initial and a final momentum of a object और magnitude of a force exerted on a object, ये भी आपको निकालना है। तो इनिशियल मोमेंटम आप निकाल लो, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हमारा क्या गिवन है, इट्स 100 kg, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी दे दी है उसने 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी जो है हमारा, फाइनल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल मोमेंटम हम निकालेंगे इनिशियल m इंटू यू, m इंटू यू 5, ये 500 हो जाता है, और नेक्स्ट फाइनल मोमेंटम हमारा होगा, फाइनल मोमेंटम 100 इंटू 800 आपका हो गया। तो फोर्स हम डायरेक्टली फोर्स हम निकालेंगे, फोर्स क्या है, चेंज इन अ मोमेंटम, चेंज इन अ
मोमेंटम अपॉन टी, तो 800 माइनस 500, 800 minus 500, that is a 300, and time is also given, that is the calculate the, here is not given the time, sorry, yes, there is a given a time 6 seconds, so we take a time as a 6 second and it becomes a 50 न्यूटन। तो बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया इसको। चेंज, ये क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है, फोर्स इज अ चेंज इन अ मोमेंटम, रेट ऑफ ए चेंज ऑफ मोमेंटम इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ एफ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम लगाया हमने, क्लियर है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सिर्फ इतना ही नहीं है कि एफ इक्वल टू एम ए, ये कैसे निकल रहा है, चेंज इन मोमेंटम। कई हमें जरूरत, यहाँ ये मोमेंटम के बेस पे हम ये ले लेंगे, और अगर इस तरह से फोर्स निकालना तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए लेते हैं।